तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि प्रेम प्रसंग था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीते कई महीनों से आपने कहानी सुना होगा, हीर रांझा का आपने सुना होगा। एक कहानी आपने बिहार में आती छोड़ हुआ कि आज चंदन चला गया और निकी भी फरार है, सामने आता है ना कोई बड़ी घटना तो सबका आंख खुल जाता, चौंधिया नहीं आता था। लेकिन सच्चाई पूछा जा रहा था, सच्चाई भी इनको पता नहीं, कहीं मुकर रहे हैं, अपना चेहरा भी लोग नहीं दिखाने चाहते हैं कि आखिरकार में हमारा चेहरा कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आ। नमस्कार। एक तरफ आपने देखा किस तरह से प्रेम प्रसंग का जो मामला है वो सुर्खियां पकड़ता जा रहा है। खासतौर से बात करें तो बिहार में हाल फिलहाल में बीते दिन सीतामढ़ी उस साइड में कहीं ना कहीं एक प्रेम प्रसंग का मामला आया था जो कि आरती छोटू का था। काफी तुल पकड़ा, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोगों ने देखा और देखने के बाद कहीं ना कहीं बाद में यानी छोटू की मृत्यु हो गई तो आरती कहीं ना कहीं आज के समय यानी कि वर्तमान के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास भी पहुंची थी इंसाफ के लिए। दूसरी तरफ बात करें तो फिलहाल हम खड़े हैं सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड के सिसहानी गांव में और बीते कुछ 2-3 दिन पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया था जो कि लड़के पक्ष का था, जिसने साफ आरोप लगाया था कि कहीं ना कहीं उनके लड़के को लड़की पक्ष वालों ने यानी कि निक्की के घर वालों ने मार करके जान से और पेड़ पे जो है लटका दिया था। अब दूसरी तरफ हम बात करेंगे कहीं ना कहीं उनके भी घर पे आए हैं। दोनों पक्ष की बातें रखना कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ मीडिया का दायित्व है, इसलिए हम इनके भी दरवाजे पे आए और हकीकत जानने का प्रयास करेंगे। ये तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि प्रेम प्रसंग था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीते कई महीनों से इन लोगों का प्रेम प्रसंग चलता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रेम प्रसंग इस स्तर पे पहुंच जाएगा, इस कदर पहुंच जाएगा, ये शायद कोई सोचा नहीं था कि अंततः कहीं ना कहीं यानी चंदन को इस दुनिया से विदा होना पड़े। तो स्थिति यहां तक आ गई कि चंदन इस दुनिया से चले गए और उनके माता पिता परिजन रो रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नामजद FIR यानी कि निकी के पिताजी पे हुआ है और किन किन लोगों पे हुआ है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही कहीं ना कहीं इंसाफ क्या है ये तो पुलिस प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन जांच करेगी, जांच करने के बाद वो सब चीज पर्दाफाश होगा, सामने आएगा। लेकिन फिलहाल बात करें तो ये दरवाजा पूरी तरह से बंद है और आप देखिएगा तो यही वो मकान है जिस मकान में यानी कि निकी का ही घर है। जो इधर देखिएगा तो इधर भी चचरी वचरी लगा हुआ है, ये कोई बड़ा आदमी लोग नहीं है। पीछे देखिए तो बांस का बस कट्टी सब लगा हुआ है और पीछे पूरा चौरा हो रहा है, धान उनका खेती है जो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यही वो मकान है, मीडियम क्लास के लोग हैं, कोनो हाई फाई नहीं है। मीडियम क्लास में इस तरह से एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार हमारी नई पीढ़ी कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है। लैला मजनू का आपने कहानी सुना होगा, हीर रांझा का आपने सुना होगा, एक कहानी आपने बिहार में आरती छोटू का सुना होगा और दूसरी कहानी यहाँ पे चंदन निकी का है। यानी कहीं ना कहीं ये घटना एक चीज साबित कर देती है कि ये पीढ़ी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ दूसरी मोड़ पकड़ ली है। और जो परिजन अपने बेटा बेटी को मोबाइल देते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का भी दायित्व रखे कि आपकी बेटी हो या बेटा हो निगेटिव देख रहा है या पॉजिटिव देख रहा है। निगेटिव देखने का कारण हुआ कि आज चंदन चला गया और निकी भी फरार है, उसके पिता भी फरार है। अगर पॉजिटिव देखे होते तो शायद ये दरवाजा खुला रहता और कहीं ना कहीं वो लोग बात करते। लेकिन अंततः स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि कहीं ना कहीं आज बाप बेटी दोनों फरार हैं और पुलिस के डर से कहा जाए। अब क्या मामला है, मामला तो यह स्पष्ट है कि प्रेम प्रसंग था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेम प्रसंग नहीं था। और कई वर्षों नहीं महीनों से कहा जाए तो था, जो कि लड़के के पिता ने भी खुलासा किया कि बीते 11 या 12 अगस्त को पंचायत भी हुई थी दोनों पक्ष के बीच कि कहीं ना कहीं इस मामले को सल्टा उल्टा लिया जाए। लेकिन उसके बाद दोनों परिजन यानी दोनों प्रेमी प्रेमिका डर से थे कि आने वाले समय में हम लोग के साथ कोई घटना हो सकती है जिसका जीता जागता प्रमाण आपने देख लिया। हम बात करेंगे, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। निकी है जी? है? नहीं है निकी? उसके पिताजी? वो भी नहीं है। कहाँ है वो लोग? हम लोग को पता नहीं है। आप लोग को पता नहीं है? अच्छा, जो FIR हुआ है, जो मामला है, क्या मामला है? प्रेम प्रसंग था दोनों के बीच? है? पता नहीं है। कोई बता कर करता है क्या? तो पंचायत हुआ था, पता है जब पंचायत हुआ था? हाँ, पता है हम लोग को पंचायत। अच्छा, तो पंचायत इनका कहना है कि कोई बता के प्रेम प्रसंग नहीं करता, ये बात सच्चाई है। लेकिन जब सामने आता है ना कोई बड़ी घटना तो सबका आंख खुल जाता है, चौंधिया जाता है और सब लोग देखने लग जाते हैं कि किस तरह से मामला हुआ था।
यही यही नहीं जानने का कारण है कि आज बाप बेटी दोनों फरार है, कहीं ना कहीं वो भी लड़का को इस दुनिया का चला गया। अगर यही चीज लोग पहले से जाने होते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती, और ये भी खुशी से रहते, वो भी खुशी से रहते, आई गांव भी खुशी से रहता, इस समाज भी खुशी से रहता। लेकिन खुशी का दुखी में बदल जाना, ऐसा ही कुछ गार्जियन के ढिलाई कहा जाए, कमजोरी कहा जाए, जिनकी वजह से ऐसा ऐसा कांड हो जाता है। अच्छा, ये आप लोग को पता था जो फोन उनसे बतियाती है निकी? नहीं पता था। बड़ा फोन चलाती थी? बड़ा फोन नहीं चलाती थी, छोटा फोन? हम लोग देखे ही नहीं थे। अच्छा, देखे ही नहीं थे। अच्छा, ये उनके पिताजी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था चंदन के कि वो डायरेक्ट बॉम्बे रहता था, बॉम्बे से 2 महीना 3 महीना के बाद यहीं आता था। सब झूठ बात है। झूठ बात है? सच्चाई क्या है बताइएगा। हम लोग को कुछ पता ही नहीं तो क्या बताए। तो ये जानते हैं जो झूठ है, ये बात आपको पता है? हाँ, तो मतलब बोल रहे हैं लोग कि यहाँ पे आता था, तो हम लोग देखते नहीं आता। ये मतलब झूठ है, तो सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? अब सच्चाई हम लोग को खुद पता नहीं है, सच्चाई आप लोग हम क्या बताए। देखिए, यहाँ कहा जाए तो स्पष्ट रूप से कोई बात निकल कर नहीं आ रहा है। ये पता है जो यहाँ नहीं आता था, लेकिन सच्चाई पूछा जा रहा है तो सच्चाई भी इनको पता नहीं है। अब देखिए, कंफ्यूजन वाली बात है। खैर, प्रशासन जांच करे, लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि ये लोग बात करने से कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं, अपना चेहरा भी लोग नहीं दिखाने चाहते हैं कि आखिरकार में हमारा चेहरा कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आ जाएगा। अगर मीडिया के सामने नहीं आएगा तो आपका इंसाफ कौन करेगा? दूसरी तरफ चंदन के परिवार बात करने के लिए उत्सुक है, बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं बात करने से हिचक रहे हैं, डर रहे हैं। इंसाफ करिए और कहीं ना कहीं बात करने का प्रयास करिए कि बिहार में इस तरह से घटनाएं होती है, और घटनाएं प्रेम प्रसंग की होती है। टिप्पणी करना न भूले, और कृपया करके कमेंट करके अपनी राय जरूर दे कि क्या बिहार में, हमारे बिहार में 12 करोड़ की आबादी में इस तरह की घटना होती है तो अच्छी है या बुरी है। राय देना न भूले। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।